हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राम मेहता और आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं और सारे टाइप्स को हम लोग इसको पहचानने के लिए सीखेंगे। पॉलिनोमियल्स जो है ये दो वर्ड मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा वर्ड है? पॉली और इग्नोमियल। पॉली प्लस नोमियल। पॉली प्लस नॉमियल, दो वर्ड मिलकर बना है पॉलिनोमियल। पॉली का मीनिंग तो आप लोग जानते होंगे कि पॉली का मीनिंग क्या होता है। पॉली का मीनिंग होता है मेनी। मेनी। और नॉमियल्स का मीनिंग क्या होता है? नॉमियल्स का मीनिंग होता है टर्म्स। अब टर्म्स क्या होता है? टर्म्स जो होता है ये हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल and coefficient। टर्म्स किसे बोलते हैं? टर्म्स हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट को। तो वो क्या होगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिए 3x। तो x हमारा क्या हो गया यहाँ पे? x हमारा यहाँ पे हो गया वेरिएबल और 3 क्या हो गया? 3 जो हो गया ये कोएफिशिएंट हो गया x का। दूसरा एग्जांपल लिया 5y। तो y हमारा यहाँ पे क्या हो गया? y हमारा हो गया वेरिएबल और 5 क्या हो गया? 5 जो हो गया कोएफिशिएंट हो गया y का। और यहाँ पर लिया 6t। तो t हमारा क्या हो गया? t हमारा यहाँ पे हो गया वेरिएबल और 6 क्या हो गया उसका? कोएफिशिएंट। तो ये हमारा एक टर्म हो गया। ये एक टर्म हो गया 3x, एक टर्म हो गया 5y, एक टर्म हो गया 60। हम आगे देखते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट में क्या होगा? कांस्टेंट में एनी रियल नंबर। एनी रियल नंबर क्या था? -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। यानी कोई भी रियल नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? कांस्टेंट। कांस्टेंट के बाद हम समझते हैं वेरिएबल को। वेरिएबल किसे बोलेंगे? वेरिएबल एनी अल्फाबेट और लेटर, कोई भी अल्फाबेट या फिर कोई लेटर हो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। तो उसमें क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल A, B, C, X, Y, Z कुछ भी, यानी कोई भी ऐसा अल्फाबेट हो या कोई लेटर हो उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। अब इसके बाद एक हम समझते हैं होल नंबर। होल नंबर जो हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ कर आए हैं कि होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर 0, 1, 2, 3, 4, इसे हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। और इसी को हम लोग दूसरे नाम में क्या बोलते हैं? यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इसी को हम लोग बोलते हैं होल नंबर या फिर दूसरे नाम में से बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। आप लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स को हम लोग लिखते कैसे हैं? वो होता क्या है? तो पॉलिनोमियल्स जो है पॉलिनोमियल्स को हम लोग कैपिटल लेटर P से डिनोट करते हैं। P। और इसका जो लिखने का फॉर्मेट है वो होता है कांस्टेंट, वेरिएबल, और यहाँ पे होल नंबर। यानी जो इस पैटर्न में लिखा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट
तो कांस्टेंट हमारे यहाँ पे क्या है, कोई भी कांस्टेंट हम लेते हैं, -2 यानी माइनस या फिर 0 या फिर कोई भी वो रियल नंबर एक हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 कांस्टेंट हो गया। और फिर क्या है वेरिएबल, तो एक कोई भी वेरिएबल हम लेते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी, तो यहाँ से हमने वेरिएबल लिए एक्स। अब क्या अब इसके पावर में है, तो यहाँ जो लिखा हुआ होता है किसी भी नंबर के राइट साइड ऊपर में, उसको या तो हम लोग पावर बोलते हैं या फिर उसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको पावर या एक्सपोनेंट ना बोलकर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डिग्री। तो डिग्री हम लोग बोलेंगे। तो किसी होल नंबर को हम यहाँ पे लिखते हैं, तो होल नंबर क्या है, कोई भी यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर, 0 1 2 3 4 कुछ भी, तो यहाँ हम लिखे 3। तो ये हमारे क्या हो गया, ये हमारे एक टर्म हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया पॉलिनॉमियल्स। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं, कुछ भी हम लिखिए जैसे 4y⁻3, ये हमारा कैसा नंबर हो गया, ये भी हमारा एक हो गया पॉलिनॉमियल हो गया। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं 6a², ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कांस्टेंट हो गया, ए हमारा वेरिएबल हो गया, और ये जो है 2 जो हमारे ऊपर हो गया ये होल नंबर में है, तो ये हमारा टर्म बना। और ये कैसा टर्म बना, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनॉमियल्स। एक हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं पॉलिनॉमियल्स का, 2x² + 3x-4। अब देखिए अब यहाँ पे कितना टर्म है, 1 2 3, यहाँ पे कितना टर्म बना, टोटल 3 टर्म। यहाँ देखिए हमारा जो है ये जो है 2x² हमारा ये एक टर्म बना, एक टर्म हमारा बना 3x, और एक टर्म बना हमारा 4। तो ये तीनों जो हमारा क्या कहलाया, ये तीनों हमारा कहलाया टर्म्स। ये तीनों को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमारा कितना टर्म्स है, यहाँ पे हमारा 3 टर्म्स है, 2x², 3x एंड 4। ये हमारा हो गया टर्म्स। अब यहाँ पे देखिए ये क्या भी यहाँ पे x⁻2 एंड x, ये दोनों हमारा क्या कहलाएगा, ये जो x है यहाँ पे x⁻2 और ये x, ये हमारा हो जाएगा वेरिएबल, ये हमारा हो जाएगा वेरिएबल, ये हो गया। और फिर यहाँ पे क्या है 2 और 3, यहाँ से हम लेते हैं 3 को और यहाँ से हम लेते हैं 2 को, जो 2 और ये 3 यानी x² का जो साथ जुड़ा हुआ है 2 और x साथ यहाँ जुड़ा हुआ है 3, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो ये हो गया कोएफिशिएंट। और लास्ट में जो ये बचा 4, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या होगा, कभी चेंज नहीं होगा। अब हम लोग टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी टर्म के बेसिस पे कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो इसमें हमारा पहला टाइप्स है वो है वन टर्म। वन टर्म के बेसिस पे जो होता है उसमें क्या कहते हैं, मोनोमियल। ये वन टर्म के बेसिस पे जो पॉलिनोमियल होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमियल। इससे एग्जांपल क्या होगा, कैसे समझेंगे, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे हम 3x, तो ये कैसा हो गया, ये एक टर्म है 3x, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मोनोमियल, एक ही टर्म हुआ। तो हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं 2x⁻3, तो ये कैसा हुआ, ये भी एक सिंगल टर्म है, तो ये भी कैसा हुआ, ये भी हुआ है मोनोमियल। दूसरा एग्जांपल देखें 4y⁻3, 4y⁻3, ये भी क्या, ये भी एक सिंगल टर्म है, तो ये कैसा हुआ, ये भी हमारा मोनोमियल हुआ, यानी ये भी सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है, तो ये हुआ हमारा मोनोमियल। अब हम लोग देखते हैं टू टर्म वाले। टू टर्म वाले को हम क्या बोलते हैं,
टू टर्म वाले को हम बोलते हैं बायनोमियल। बायनोमियल। और इसके एग्जांपल को हम लोग देखते हैं, क्या होगा इसके एग्जांपल, जैसे 2x⁴ प्लस x। तो ये हमारा क्या है, ये एक टर्म हमारा ये होगा और एक टर्म हमारा ये होगा, दो टर्म मिलकर हमारा एक पॉलिनोमियल बना हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया, बायनोमियल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 3y⁴ प्लस 4। यहाँ पे एक टर्म ये है 3y⁴ और एक टर्म हमारा 4, तो दो टर्म हुआ, तो दो टर्म मिलकर बना हुआ पॉलिनोमियल, इसको हम क्या बोलेंगे, बायनोमियल। यहाँ पे जो हमारा ये है दो टर्म मिलकर बन रहा है। अब जो है हमारा एक और टाइप है, वो हमारा है 3 टर्म वाले। देखते हैं 3 टर्म। थ्री टर्म वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। इसके एग्जांपल को हम लोग देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखा 3x⁴ प्लस 2x - 3। तो यहाँ पे टोटल कितने टर्म हुए, एक यहाँ पे हुआ 3x⁴, दूसरा टर्म हमारा हो गया 2x, तीसरा टर्म हमारा हो गया -3, यानी टोटल हमारे यहाँ पे 3 टर्म हुआ, तो क्या इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 6y⁴ माइनस 4y⁴ प्लस 4। यहाँ पे कितना टर्म है हमारे, एक टर्म ये हो गया 6y⁴, दूसरा टर्म हमारे 4y⁴, और ये तीसरा टर्म हो गया प्लस 4, यानी 3 टर्म है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये भी हमारा हुआ है ट्राइनोमियल। अब जब 4 टर्म रहेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, हम लोग लिखते हैं 6y⁴ प्लस 3 प्लस 7y - 6। मान चला 4 टर्म है, 1 2 3 4, तो इसको क्या बोलेंगे, इस 3 टर्म से जो ज्यादा होता है उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक नेम नहीं है, उसको हम लोग सिंपल में क्या बोलेंगे, सारा क्या है, पॉलिनोमियल। कोई भी टर्म हो 3 टर्म से ज्यादा, तो उसको बस हम लोग सिंपल में क्या बोलेंगे कि क्या है, तो बस पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल्स की जो सेकेंड टाइप है वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, यानी वेरिएबल के बेसिस पे कैसे हम इसको क्लासिफाई करते हैं, हम लोग उस चीज़ को सीखेंगे। तो इसमें जो हमारा वो पहला टाइप्स है वो हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, तो एक इसको एग्जांपल समझते हैं। हमने यहाँ लिखा 3x² प्लस 2x प्लस 1, हमने ये लिखा। तो यहाँ पे हम देख हमारे यहाँ वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल हमारे यहाँ पे x⁴ है और यहाँ पर x है, मतलब ये दोनों केस में जो हमारा है वेरिएबल हमारा क्या है, वेरिएबल सिर्फ हमारे यहाँ पे ये x है और यहाँ पे हमारा x है, और वेरिएबल सिर्फ हमारा यहाँ पे एक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन वेरिएबल। अब दूसरा एग्जांपल में देखते हैं 4y पावर 4y⁴ प्लस 3y - 7। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या हुआ, हमारा वेरिएबल यहाँ सिर्फ एक ही है, क्या है, यहाँ पर भी y है और यहाँ पे भी y है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल।
पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल क्या होता है, तो इसको देखते हैं। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल लिखा 3x प्लस 4y। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने वेरिएबल है, यहाँ पे एक 3x है और यहाँ पे 4y। एक x है, एक यहाँ पे y है, यानी वेरिएबल यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे दो, एक x एक y। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं 3x टू द पावर 2 प्लस 3y माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा कितना वेरिएबल है, 3x टू द पावर 2 प्लस 3y माइनस 3। यानी एक वेरिएबल हमारे यहाँ पे x है और दूसरा वेरिएबल हमारे क्या है, y। यानी टोटल यहाँ पे कितना वेरिएबल है, यहाँ पे दो वेरिएबल है, x एक y। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारा ये हमारा पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। अब हम लोग इसका तीसरा टाइप देखते हैं। तो तीसरा टाइप जो हमारा है पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मैंने यहाँ लिखा 3 स्क्वायर प्लस 2y प्लस z, ये हो गया। तो एक टर्म ये हो गया 3x टू द पावर 2, एक टर्म हो गया 2y, एक टर्म हो गया z। तो यहाँ पे हम देख कितने वेरिएबल हमारा गया, एक वेरिएबल हमारा ये x हो गया, एक वेरिएबल हमारा y हो गया, एक वेरिएबल हमारा यहाँ पे z हो गया। टोटल यहाँ पे तीन वेरिएबल है। तो इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। दूसरा एग्जांपल हम देखें तो एक हमारे 5a प्लस 4b माइनस 3c। यानी टोटल हमारे कितने वेरिएबल है, टोटल हमारे तीन वेरिएबल है। क्या, एक a एक b एक c, यानी तीन वेरिएबल है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। दूसरा एग्जांपल हम देखें यहाँ भी कितना हमारा 4a टू द पावर 2, 2b टू द पावर 2, 6c टू द पावर 2। यहाँ भी हमारा टोटल कितना वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है। कौन कौन से, a है, b है, c है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। तो हमारा नेक्स्ट टाइप्स है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। एंड डिग्री के बेसिस पे कैसे हम इसको डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल को पहचानेंगे, हम लोग उस चीज को सीखेंगे। तो इसमें से हमारा पहला टाइप्स है वो है डिग्री 1। वन डिग्री पॉलिनोमियल, इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसी को हम क्या बोलते हैं, वन डिग्री पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल। तो एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। हमने लिखा है x प्लस 2, ये एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पे देखिए x का पावर कितना है, x का यहाँ जो है कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या 1 है, यानी हाईएस्ट डिग्री से क्या हो गया 1। x का जो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 1, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री पॉलिनोमियल। दूसरा अगर हम लिखे हैं y प्लस 3, इसमें देखिए इसमें y का पावर क्या है, कुछ नहीं, तो इसका मतलब वहाँ 1 छिपा हुआ है, तो इसका डिग्री क्या हो गया 1। 2x प्लस 4, अब यहाँ 2x प्लस 4 है, इस केस में क्या है, x का यहाँ पे पावर कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ भी 1 छिपा हुआ है, यानी इसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो गया 1। तो ऐसे पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं, 1 डिग्री पॉलिनोमियल, या फिर इसको बोल सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम लोग देखते हैं 2 डिग्री पॉलिनोमियल। टू डिग्री पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल आएगा, तो एग्जांपल से हम देखते हैं। हमने यहाँ लिखा x² + x + 1। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे x का जो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे सिर्फ 1 है। तो यहाँ पे x का जो हाईएस्ट पावर यहाँ पे आ रहा है, हमारा क्या आ रहा है, वो आ रहा है 2। यानी ये कैसा पॉलिनोमियल हुआ, ये वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या इसी को हम बोलते हैं 2 डिग्री पॉलिनोमियल। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। 3y² + 2y - 6। 3y² + 2y - 6। यहाँ पे y का पावर 2 है, यहाँ पे y का पावर 1 है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है। तो जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं उसका डिग्री। तो यहाँ कौन सा हुआ, एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल। अब हम लोग देखते हैं 3 डिग्री पॉलिनोमियल। थ्री डिग्री पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, अब इसके एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। 5x³ + 4x² - x + 7। ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे x का पावर कितना है, x का पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x का पावर कितना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x का पावर कितना, यहाँ 1 है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना है, हाईएस्ट पावर हम यहाँ पे देख रहे हैं जो x का है वो है 3। यानी कौन सी पॉलिनोमियल है, ये हो गया 3 डिग्री पॉलिनोमियल। 3 डिग्री पॉलिनोमियल, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 6y³ + y² + y - 6। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे y का पावर क्या है, 6y⁻3, यहाँ पे 6y⁻2, यहाँ पे 6y⁻1, यहाँ पे सिर्फ 6 है। तो यहाँ पे y का जो हाईएस्ट जो पावर है, सबसे बड़ा पावर कितना है, सबसे बड़ा पावर जो यहाँ पे है वो यहाँ पे 3 है। तो ऐसे में हम इसको क्या बोलेंगे, कौन सा है, ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल। एक और जो होता है उसको होता है कि 0 डिग्री पॉलिनोमियल। तो उसको हम लोग समझते हैं 0 डिग्री। जीरो डिग्री पॉलिनोमियल, इसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ समझते हैं, जैसे x का पावर यहाँ 0 है तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। x का पावर 0 अगर हम यहाँ पे लिखिए तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल है। फिर वैल्यू क्या होगा हमारा 1। और फिर अगर हम यहाँ पे कोई वेरिएबल के ऊपर हम फिर इसका पावर अगर हम 0 लिखें, ये कैसा होगा, y⁻0, यानी क्या 0 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। इसका ये वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा 1। ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और ये x⁻0 या y⁻0 या फिर किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसके वैल्यू 1 क्यों होता है, इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल पे बना रखा है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स का बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझा है और उसके सारे टाइप्स को जाना है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड एक्सरसाइज प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।